मैं लगभग सभी प्रखंडों का दौरा, मेरा जनसंपर्क अभियान एक राउंड का हो गया है। आज चंदवारा प्रखंड में है और कल मेरा पूरा हो जाएगा टाटी झरिया प्रखंड से। निश्चित तौर पर पूरे क्षेत्र में काफी खुशी है। खुशी इसलिए है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इंडिया गठबंधन का मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। लोगों का इसी आशा अभिलाषा थी कि इन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाता है। तो यहाँ की जनता के जन भावना और कार्यकर्ताओं की भावना का कद्र माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और पार्टी ने किया है, इसलिए पार्टी को भी बधाई देता हूँ। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने जो काम किया है, एक से एक ऐतिहासिक काम किया है, जिसका आज जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में, छात्रों के बीच में, नौजवानों के बीच में उनका विश्वास बढ़ा है। निश्चित तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा में आज झारखंड बनने में 24 वर्ष हो गया, लेकिन किसी ने स्थानीय नीति आज तक नहीं बनाया। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी ने एक बार नहीं, दो बार झारखंड विधानसभा में यहाँ के नौजवानों को, नवयुवतियों को कैसे नौकरी में आरक्षण संरक्षण मिले, 1932 के खतियान के आधार पर मिले, इसके लिए दो बार विधानसभा पास करता है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिले और सरना कोड मिले, इसके लिए दो बार विधानसभा से पास होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है, उसके इशारे पर महामहिम राज्यपाल इसको वापस लौटा देते हैं। और जब इस तरह से पॉपुलर होते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, तो उनको षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत उनको गलत तरीके से मुकदमे में फंसाया जाता है और 5 महीने तक जेल में रखा जाता है। आश्चर्य होगा, आप सभी लोग मीडिया साथी हैं, कि जब माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने, उनके माननीय जज ने ये कमेंट किए कि ये मुकदमा ही नहीं बनता है, ये केस ही नहीं बनता था, ये गलत तरीके से इनको जेल में भेजा गया, बेल जमानत नहीं बल्कि केस ही को खारिज कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ा, कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए। निश्चित तौर पर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, 100 से अधिक योजनाएं हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज किसानों का, गरीबों का, सभी लोगों का, झारखंड का जितना बिजली बिल बकाया था सब माफ कर दिया। किसने किया? किसने किया? 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। किसने किया? किसने किया? इतना ही नहीं, किसानों का 2 लाख रुपया तक का केसीसी कृषि ऋण को माफ कर दिया। किसने किया? किसने किया? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की कि झारखंड के बहन बेटी माताओं को, जिसकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष है, उसको प्रत्येक महीना में 1000 रुपया और साल में 12,000 दूंगा। और उन्होंने देना शुरू किया। और ठीक उन्होंने, कैबिनेट ने इस पर विचार किया कि नहीं, झारखंड के महिलाओं को और सशक्तिकरण, मजबूतीकरण के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 2500 रुपया दिया जाए 1000 के जगह। कैबिनेट ने जब मुहर लगा दिया कि ये दिसंबर से उन्हें 2500 रुपया महीने का कितना? महीने का कितना? और साल का 30,000। साल का कितना? साल का कितना? 30,000 रुपया मिलेगा। तब जो चुनाव आयोग अभी जो है, सब लोग जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार के इशारे पर चलता है। उन्होंने कहा जल्दी चुनाव कराओ, इसी महीने में दिसंबर में कराओ। आप सभी जानते हैं अभी 1.5 महीना यह सरकार, हमारा जनवरी तक सरकार को जाना ना था। जब ये गरीबों का एक से एक काम कर रहे थे, क्या जरूरत था 1.5 महीना पहले चुनाव कराना? उषा का सवाल हो, चाहे इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज गोहाल का सवाल हो, चाहे डिग्री कॉलेज बरकट्ठा का सवाल हो, चाहे ग्रामीण जलापूर्ति योजना चलकुशा का सवाल हो, चाहे खरियोडी घरौंजा ग्रामीण जलापूर्ति, चाहे बरकन गांगो ग्रामीण जलापूर्ति योजना का सवाल हो, इन सारी योजनाओं को जब बंद कर दिया गया, तब आज से 2 साल पहले हमने 14 सितंबर 2022 से 19 अक्टूबर 2022 तक 36 दिनों तक चलकुशा के खुले आसमान में प्रखंड के सामने दिन और रात बैठा रहा, धरना और प्रदर्शन आंदोलन होता रहा। आज यही कारण है, हमारा 13 सूत्री मांग था, जिसमें हमारा किसानों का कृषि ऋण माफ करो, किसानों का लोन माफ करो, बिजली का जो है बकाया है, बिल है, उसको माफ करो। उसी समय याद होगा आप लोगों को, हमारे जो इस क्षेत्र के बबुआ विधायक हैं, उन्होंने मस्केडी में जाकर के उन्होंने भाषण दिया कि ये हमारे चचा जो है सो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं,
कभी बिजली बिल माफ नहीं होगा। ये आंदोलन करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि जो कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि बिजली बिल माफ कर सकता है। अगर यदि कर देगा तो मैं विधानसभा से विधायक से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उनका तो ये बात चलते रहता है, वो तो कोई इस्तीफा तो देंगे नहीं, पुनः चुनाव मैदान में आ गए। उनको थोड़ा सा भी, लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है कि आप इस्तीफा नहीं दिए हैं तो अब जनता को अधिकार मिला है, इस्तीफा अगर लेके रहेगी आप तो विधायक अब पुनः वो बनने वाले नहीं है। निश्चित तौर पर मैं इतना ही बिल्कुल जन मुद्दा हमारा अभी बहुत है। बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र को मैं जो विकास के रास्ते पर 1 नंबर में ले जाने का काम कर रहा था, निश्चित तौर पर इस बार जनता का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का साथ और सहयोग मिला तो इस बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र को का समग्र विकास करूंगा और विकास के मामले में झारखंड के मानचित्र पर 1 नंबर पर लाने का काम करूंगा। यही मेरा टक्कर है। इस चुनाव में मेरा किसी से टक्कर नहीं है। लोग दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के लिए लोग लड़ रहे हैं। जानकी यादव का इस बार किसी से टक्कर नहीं है। यदि कोई चक्कर में पड़ा है तो हम चक्कर में नहीं पड़े, कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सताने का काम किया, ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सताने का काम नहीं किया, झारखंड की जनमानस को सताने का काम किया, जिसका खामियाजा ये 2024 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 81 विधानसभा से कबाड़ के फेंकने का काम करेगा। यहाँ परिवर्तन के लिए जनता व्याकुल है और बरकट्ठा विधानसभा में ऐसा परिवर्तन होगा जो आज़ादी के बाद जब से विधानसभा बना है कभी ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। वैसा परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि ये जनता मन बना लिया है। हेमंत जी के और गठबंधन की सरकार ने जो काम किया है, अभी हमारे उम्मीदवार पूर्व विधायक जानकी जी ने गिनाया। अब फिर मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन गठबंधन की सरकार ऐसा काम किए हैं कि हर एक घर में हर एक महिला, नौजवान, बुजुर्ग सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। एक का घर में 55 परिवार लाभान्वित हुए हैं, चाहे वो अबुआ आवास हो, चाहे वो किसान ऋण की माफी हो, चाहे वो बिजली बिल का माफी हो, मुफ्त में बिजली 200 यूनिट जलाने की बात हो, चाहे सावित्रीबाई फुले से बेटियों को पैसा मिलने की बात हो, चाहे जो बीएड और इंजीनियर करने वाले जो है छात्रवृत्ति से, सारे लोग ये मन बना लिए हैं और कोई नहीं है इस बार टक्कर। युवा है, युवा जिसके साथ रहेंगे उसी का सरकार बनेगा। और पूरा बरकट्ठा विधानसभा के सभी युवा ठान लिए हैं कि इस बार हम लोगों को विकास का गंगा बहाना है। तब विकास पुरुष जानकी यादव जी को भारी मतों से हम लोग विजय बनाएंगे और पूरा बरकट्ठा विधानसभा में विकास का हम लोग गंगा बहाएंगे। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, यहाँ का आने वाला समय में यहाँ पर कोई भी घर में कोई भी युवा जो बाहर में बम्बई दिल्ली जाके रोजगार करते हैं, वह दिन हमारे विकास पुरुष के द्वारा नहीं आने जा रहा है। सभी को यहाँ पर रहकर रोजगार मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विद्यालय मिलेगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा हॉस्पिटल मिलने जा रहा है। इसीलिए मैं पुनः बता दूं कि जहां पर युवा हैं वहीं पर परिवर्तन होता है। अब जानते हैं कि युवा का उल्टा यदि करके देखें तो वायु होता है और वायु को ना कोई रोक सका है ना कोई रोक पाएगा। जानकी यादव जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे।